जय श्री कृष्णा। आज हम पितृपक्ष में सुनने वाली श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान बोले, जिसको जानकर सब के सब मननशील मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। संपूर्ण ज्ञानों में उस उत्तम और परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा। उस ज्ञान की और क्या महिमा है भगवान? अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। भगवान कहते हैं, उस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सद्धर्मता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मेरे समान हो गए हैं, वे महासुरंग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में व्यथित नहीं होते। तो अर्जुन पूछते हैं, महासुरंग में प्राणी कैसे पैदा होते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, हे भारत, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ स्थापन करता हूँ, जिससे संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। अतः हे कौन्तेय, अलग अलग योनियों में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उन सब की उत्पत्ति में माता के स्थान पर मेरी मूल प्रकृति है और बीज स्थापन करने के पिता के स्थान पर मैं हूँ। तो अर्जुन पूछते, आप सब जीवों के पिता है, तो फिर वे जीव बंधन में क्यों पड़ जाते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, महाभाव, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण पैदा तो प्रकृति से होते हैं, पर इनका संग करने से ये अविनाशी देह की देह में बांध देते हैं अर्जुन। तो अर्जुन पूछते, सत्व गुण का क्या स्वरूप है? वह देह की देह में कैसे बनता है भगवान? भगवान कहते हैं, विनिष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्व गुण स्वरूप से तो निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है, पर सुख और ज्ञान की आसक्ति से देही को देह में बांध देता है अर्जुन। अर्जुन पूछते, रजोगुण का क्या स्वरूप है? वह देही को कैसे बांधता है भगवान? भगवान कहते हैं, कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तू राग स्वरूप समझ। वह कर्मों की आसक्ति को देही के देह में बांधता है अर्जुन। तो अर्जुन पूछ रहे, तमोगुण का क्या स्वरूप है? वह देही को कैसे बांधता है भगवान? हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाला है। वह प्रमोद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह को देह में बांधता है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं, बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, भारत, सत्व गुण तो सुख में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है। रजोगुण कर्म में लगातार मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है। तमोगुण ज्ञान को ढककर तथा प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते, तीनों गुणों में से एक एक गुण मनुष्य पर अपना अधिकार कैसे जमाता है भगवान? तो भगवान कहते हैं, भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते, बढ़े हुए सत्वगुण के क्या लक्षण होते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, जब इस मनुष्य शरीर में संपूर्ण इंद्रियां और अंतकरण में समस्ता जानने की शक्ति विकसित होती है, तब जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। तो अर्जुन पूछते हैं, बढ़े हुए रजोगुण का क्या लक्षण होते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब अंतकरण में धन आदि का लोभ, क्रिया करने की प्रवृत्ति, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों का आरंभ करना, अशांति, क्षप्र आदि की वृत्तियां बढ़ती है, तब जानना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते, बढ़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, कुरुनंदन, जब इंद्रियों और अंतकरण में स्वस्थता नहीं रहती, किसी कार्य को करने का मन नहीं करता, मनुष्य करने लायक काम को नहीं करता, न करने लायक काम में लग जाता है, अंतकरण में मोह छाया रहता है, तब ऐसी वृत्तियों को बढ़ने पर समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते, गुणों के तत्कालिक बढ़ने पर यदि कोई मनुष्य मर जाए तो उसकी क्या गति होती है भगवान? भगवान कहते, सत्वगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य पुण्य आत्मा द्वारा प्राप्त करने योग्य निर्मल उत्तम लोक में प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य योनि में जन्म लेता है। तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला पशु, पक्षी आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं, इन गुणों में ऐसी गतियाँ क्यों होती है भगवान? भगवान कहते हैं, कारण की गुणों की वृत्तियाँ जैसी होती है वैसे ही कर्म होते हैं, इसलिए सात्विक कर्म का फल निर्मल होता है, राजस कर्म का फल दुख होता है, तामस कर्म का फल अज्ञान होता है। तात्पर्य है, जैसे सात्विक गुणों की वृत्तियों का फल होता है, ऐसे सात्विक आदि कर्मों का भी फल होता है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते, वृत्तियों और कर्मों के मूल में क्या अंतर है, क्या है? तो भगवान कहते हैं, तीनों गुण है। सत्व गुण में ज्ञान पैदा होते हैं, रजोगुण से लोभ पैदा होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोहता, ज्ञान पैदा होता है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं, इन तीनों गुणों में स्थित रहने वाले की क्या गति होती है भगवान? भगवान कहते हैं, सत्व गुण में स्थित रहने वाले स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित रहने वाले मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण में स्थित रहने वाले नरकों आदि में
जाते हैं अर्जुन। तो फिर आपको कौन प्राप्त करता है भगवान कहते हैं जो मात्र कर्मों के होने में गुणों के सिवाय अन्य को करता नहीं देखता, अपने को गुणों से अतीत अनुभव करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तथा विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से मुक्त होकर अमरता का अनुभव करता है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है? भगवान कहते हैं, हे पांडव, हे सत्वगुण के प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति, तमोगुण की मोह, इन तीनों वृत्तियों के आने पर वह इनसे द्वेष नहीं करता, इनके न आने पर इनकी इच्छा नहीं करता, जो उदासीन की तरह रहता है, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुणी गुणों में भरते रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हुए अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वे चेष्टा रहित है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं, गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं भगवान कहते हैं, उसी के आचरण समतापूर्वक होते हैं जो धैर्यवान मनुष्य अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहता है। सुख दुख में मिट्टी के डेले, पत्थर और श्रवण में, इंद्रिय आदि की प्रिय में, नाम की निंदा स्तुति में, शरीर के मान अपमान में, शत्रु मित्र के पक्ष में सम रहता है, जो कामना की आसक्ति को लेकर कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता, वह गुणातीत कहा जाता है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं, गुणातीत होने का उपाय क्या है भगवान? तो भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अव्यभिचारी अनन्य भक्ति योग से मेरा भजन करता है, वह इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है अर्जुन। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, भक्ति तो करे आपकी, पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का, ये कैसे हो भगवान, आप मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं, भैया, ब्रह्मा अविनाशी अमृत सनातन धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, अर्थात ये सभी मेरे ही नाम हैं। ये अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कृष्ण भगवान उनका उत्तर दे रहे हैं कि ब्रह्मा और सनातन धर्म, एकांतिक, अविनाशी, अमृत सब के अंदर मैं हूँ, ये सब मेरे ही नाम है। श्री कृष्ण भगवान की जय।